एक धोबी था, उसका एक गधा था। धोबी और गधे में बड़ी मित्रता थी। तो धोबी उस गधे के पीठ पर कपड़ा लाद देता और गधा वहां तालाब के किनारे ले जाकर वो गट्ठर को गिरा देता और धोबी दिन भर वही कपड़ा धोता और कपड़ा को सुखाता। तब तक गधा क्या करता, उधर जो खाली जगह थी, जो मैदान था, वहां चला जाता और दिन भर गधा वहीं चरा करता। तो धोबी और गधे में मित्रता थी, प्रेम था, दोनों एक दूसरे के काम आते थे। धोबी के साथ में जाता और गधा वहीं कपड़ा का गट्ठर रख देता और चरता। धोबी तो उसका सहयोग नहीं करता, क्योंकि वो जितना चर लिया उतना घर में आता तो खूंटा से बांध देता और खाने पीने और नहीं, जो दिन भर चरा है वही उतना ही। तो धोबी तो कोई सहयोग नहीं करता, सहयोग गधा ही करता था। लेकिन अब उसी साथ में जाता तो चरने को मिलता, तो एक दूसरे का साथ देता, यही उसकी दिनचर्या थी। ऐसा करते करते बहुत समय बीत गया। धोबी भी थोड़ा से बूढ़ा हो गया और गधा भी बूढ़ा हो गया। तो क्या हुआ, एक दिन चरते चरते जा रहा था गधा और एक कुआं था वहीं गिर गया। हरी हरी घास देखा, सोचा थोड़ा और घास चल लूं, और गधा का पैर फिसल गया और कुएं में गिर गया। हालांकि कुएं में पानी नहीं था, इसलिए गधा मरा नहीं, जीवित था और लगभग 15-20 फीट रहा होगा। तो सब सारे कपड़े धो लिए, कपड़े सूख गए। तो रोज तो वो गधा चर के समय जान जाता कि अब चलने का समय आ गया। जैसे अंधेरा होने लगता, गधा वही घाट पर के आके खड़ा हो जाता और वो गट्ठर बांध के पीठ पर रख देता, घर आ जाता। उस दिन देखता है कि गधा क्या बात है, आ ही नहीं रहा है। इस समय तो रोज गधा आ जाता था, आज आ नहीं रहा है, क्या बात है। वो गया खोजने के लिए, खोजते खोजते थोड़ी दूर गया तो देखता क्या है कि एक जगह कुछ लोग खड़े हैं, जो किसान लोग थे, खेत में काम कर रहे थे। वे लोग आ गए हैं और चारों तरफ घेरा किए खड़े। वो भी गया, क्या हो गया, क्या हो गया, यहाँ क्यों भीड़ लगाया। तो वहां नजदीक जाके देखता है तो वही उसका जो गधा बहुत देर से खोज रहा था कुआं में गिर गया। धोबी ने कहा, ये जो गधा तुम देख रहे हो ये मेरा गधा है और मैं खोजते खोजते परेशान हो गया, इसको किसी प्रकार निकालो, जाने का बेला आ गया, समय हो गया, निकालो। तो उस समय कोई आधुनिक समय नहीं था कि कोई ऐसा तकनीक हो कि उसको गधा को बांध छान के निकाला जाए। रस्सी से गधा वजन, रस्सी से कहां खींचाए गधा। तो निकालने का देखिए कोई उपाय नहीं है। तो किसानों ने कहा, निकलने का तो कोई उपाय नहीं है, अब क्या करें, ये गधा यही मर जाएगा तो हम लोग को खेत में काम करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बहुत गंध आएगी, बहुत बदबू फैल जाएगा, हम ही लोग बीमार पड़ जाएंगे। तब क्या करें, और निकालना भी संभव नहीं है और गधा जी भी रहा है, मरा भी नहीं है। तो धोबी को कहो अब क्या किया जाए, तुम्हारा गधा तो निकल नहीं रहा है। तो धोबी कहता अब क्या किया जाए, नहीं निकल रहा है तो क्या करें, उस पर मिट्टी डाल दो, उस पर मिट्टी डाल दो, नहीं निकल रहा है। अब गधा उसको सोच करके, उसकी बात सुन करके बहुत पछताता है। जिसकी सेवा करते करते मेरी पूरी जवानी चली गई, मेरी जिंदगी बीत गई। मैं सोचता था ये मुझसे बहुत प्रेम करता है, ये तो स्वार्थवश प्रेम करता था, मैं इसका गट्ठर लाद देता था, इसीलिए मुझसे प्रेम करता है, अन्यथा मुझसे प्रेम नहीं। हालांकि मैं मर जाता तो मिट्टी डलाता, बात अलग थी। अब जीते जी मुझे मार डालेगा, ये तो बड़ा बेईमान निकला ये धोबी, बहुत बेईमान निकला ये। जिसको मैं अपना साथी समझता था वही मुझे अंतिम में धोखा दे दिया जब मेरे ऊपर मुसीबत आ गई। तो लोगों ने कहा फिर देरी किस बात की, लाओ कुदाल और मिट्टी डालना शुरू करो। अब गधा तो सोचता अब तो बचने वाले नहीं हैं, अब देखते हैं कोई उपाय नहीं, अब क्या करें। पहले तो उम्मीद लगाए थे लोगों से हमको निकाल देगा, लेकिन देखते हैं कि ये लोग अब मेरे काम आने वाला नहीं है। तो गधा देखता है अब इन लोग से आशा करना बेकार है, तो गधा आंखें बंद करता है और अंतिम समय में मरती बेला परमात्मा को याद करता है।
जीवन भर किसको याद करता था? वो धोबी को याद करता था। अब देखा धोबी धोखा दे दिया, तब किसको याद करता था? वो अंतिम समय में भगवान को याद करता कि हे भगवान, बेसहारों का सहारा, क्या कहते हैं आप लोग? बेसहारों का सहारा तू ही है, अब तेरा ही आसरा है सब जगह। तब देखते हैं अब कोई उपाय नहीं है निकलने का। जैसे वो परमात्मा को याद किया, आंखें बंद किया, अंतिम समय में कम से कम जाते बेला तो भगवान को याद कर लूं, तो जैसे ही भगवान को याद किया, मन शांत हुआ, तो उसको एक फिर आइडिया सूझा, एक थोड़ा सी कुछ बातें मन में आई। जो लोग मेरे ऊपर मिट्टी डालेंगे तो एक साथ तो डालेंगे नहीं कि कोई ट्रैक्टर आए, कोई जेसीबी आए और एक साथ डाल। जेसीबी का समय था नहीं तो निकल गया होता गधा। तो जेसीबी तो था नहीं, एक एक कुदाल मिट्टी खींच खींच के ये लोग डालेगा। तो मैं ऐसा करूंगा, जैसे ही मेरे ऊपर मिट्टी डालेगा, मैं थोड़ा अपने पीठ को हिलाऊंगा, जिससे मिट्टी नीचे हो जाएगी और मैं अपने पैर को थोड़ा मिट्टी से ऊपर उठा दूंगा। तो वैसा उपाय लगाया गधा, धीरे धीरे सब मिट्टी डालने लगे। गधा अपने पीठ को हिला देता, जिससे मिट्टी नीचे हो जाती, और जब मिट्टी नीचे हो जाती अपने पैर को भी ऐसे एक एक पैर करके ऊपर कर, ऐसे सब लोग डालते गए। धीरे 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 करके गधा ऊपर हो गया। धोबी तो देख करके बहुत खुश होता है। मैं तो सुबह से परेशान था कि ये बोझा कौन ले जाएगा, अच्छा हो गया कि तुम ऊपर आ गए। अब चलो, अंधेरा हो रहा है, चलो, मेरा गट्ठर वहीं घाट पर रखा है, चलो मेरे साथ। गधा उसको जोर से फटकारता, भगो बेईमान कहीं का, तुम तो मुझे जीते जी मिट्टी मारने में तुले हुए थे। मैं तो किसी प्रकार भगवान की कृपा से बच गया और मैं निकल गया, तो तुम कहते तुम मुझे स्वार्थवश प्रेम करते हो, मुझसे प्रेम तुम्हारा नहीं है। तुम वो बोझा ले जाना, तुमको बूढ़े हो गए, तुम भी ले नहीं जा पाओगे, इसलिए तुम मेरे से प्रेम अब दिखा रहे हो। जब मैं ऊपर आ गया, तुम मेरे से प्रेम नहीं करते, तुम भागो यहाँ से। अब मैं जा रहा हूँ जंगल, मैं जा रहा हूँ जंगल, वहीं परमात्मा का भजन करूंगा, भक्ति करूंगा। अब मैं तुम्हारे साथ में नहीं जाऊंगा। वो बुढ़ापे में गधा को भी ज्ञान हो गया, लेकिन हम सबको आदमी सोचता है कि चलो अभी तो बाल बच्चे छोटे छोटे हैं तो भजन नहीं कर पाते हैं, बड़े हो जाएंगे, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तब भजन करेंगे। उसके बाद सोचता है बाल बच्चों की शादी हो जाएगी तब भजन में लगेंगे। बाल बच्चों की शादी हो जाती तब सोचते अरे थोड़ा पोता पोती के मुंह देख लेते तब थोड़ा ठीक होता, तब भजन में लगते। अब पोता पोती हो गया, तब पोता पोती बड़े हो गए, अब बड़े हो तो फिर उसकी शादी। ऐसा करते करते आदमी एक बेटा से नहीं, दूसरा बेटा, दूसरा से नहीं, तो पोता से नहीं, पोती से, वही संसार में सुख खोजता है। सोचता है उससे मेरा काम बन जाएगा, उससे मेरी सेवा हो जाएगी। नहीं, संसार की उम्मीद पर उम्मीद लगाए रहता, लेकिन अंत में कोई साथ नहीं देता। हम सब जवानी में अपना काम नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, अब तो बुढ़ापा आ गई है। अब हम जितना समय दे सके, अब भजन में समय दे, भक्ति में समय दे, ध्यान में समय दे, सत्संग में समय दे, तो ही हमारा उद्धार होगा, तो ही हमारा कल्याण होगा। आज